ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे विष्णु भगवान ने एक बार नारद मुनि का गर्व दूर किया। क्या हुआ जब नारद मुनि को अहंकार हो आया अपनी भक्ति पर, और कैसे इसका उत्तर दिया भगवान विष्णु ने, आज जानेंगे हम इस बोध कथा में। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरने वाले नारद मुनि वैसे तो महाज्ञानी है, परंतु एक बार इस महाज्ञानी देवर्षि को भी अपनी भक्ति पर अहंकार हो आया। तो होता यूं है कि भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद पहुंचते हैं अपनी स्तुति सुनने के लिए। वे जानबूझ करके मां लक्ष्मी को प्रणाम करने के उपरांत भगवान विष्णु से पूछते हैं कि उनका परम भक्त कौन है। उन्हें अपेक्षा होती है कि पूरे संसार में उनके जैसा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। तो शुरुआत में तो भगवान विष्णु इस वार्तालाप को टालते हैं। वे कहते हैं कि मेरे सारे भक्त मुझे बराबर प्रिय हैं। परंतु नारद मुनि तो ठहरे नारद मुनि, वे हट पकड़ लेते हैं और भगवान श्री हरि को एक नाम लेने पर विवश करते हैं। तो अंत में अंतर्यामी भगवान विष्णु जानते हैं कि नारद मुनि की मंशा क्या है। इसीलिए वे नारद मुनि से कहते हैं कि हे देवर्षि, मेरा प्रिय भक्त पृथ्वी पर रहता है और वो एक किसान है। अब यह सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य होता है, कुछ कुछ क्रोध भी आता है कि मैं प्रभु का दिन भर जाप करता हूं, नारायण नारायण कहते हुए विचरता हूं, परंतु प्रभु किसी और का नाम ले रहे हैं। तो नारद मुनि यहां पर कुछ कुछ क्रोधित होते हुए और ईर्ष्यावश भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान, क्या यह किसान दिन भर आपका नाम लेता है? तो इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, पृथ्वी लोक पर जाकर तुम ही क्यों नहीं दिखाते कि यह किसान मेरी पूजा किस प्रकार करता है। यह सुनकर के नारद मुनि पृथ्वी पर आने का ठान लेते हैं। अब वे दिन भर अदृश्य होकर के किसान की दिनचर्या देखते हैं। किसान सुबह को 5 बजे उठता है, नहाता है, तैयार होता है और खेत में जाने को निकलता है। तो खेत में जाने से पूर्व वो अपने मंदिर में एक दिया लगाता है और प्रभु का नाम लेता है। फिर वो दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करता है, अपने खून पसीने को एक करके अपने बैलों के साथ खेतों को जोतता है। शाम को जब संध्याकाल होती है तो वो घर वापस आ जाता है। घर आकर भोजन करके सोने से पूर्व वो एक बार भगवान का नाम फिर लेता है और निद्रा को प्यारा हो जाता है। अब यह देखकर नारद मुनि का विश्वास और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उस किसान ने प्रभु हरि का नाम केवल दिन में 2 बार लिया। तो नारद मुनि फिर पहुंचते हैं बैकुंठ और वहां पर जाकर के भगवान विष्णु से इस बार कुछ इतराते हुए कहते हैं कि प्रभु, उस किसान ने तो आपका नाम केवल 2 ही बार लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, अब एक काम करो, यह तेल से भरा हुआ घड़ा लो, अपने सिर पे रखो और पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा कराओ। परंतु ध्यान रहे, इस घड़े में से एक बूंद भी तेल नीचे ना छलके। नारद मुनि इस बात से प्रसन्न होते हैं कि प्रभु ने उन्हें काम दिया। तो वे सर पे घड़ा रख करके चल देते हैं। अब बड़ी सावधानी पूर्वक वे पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करते हैं।
उनका पूरा ध्यान इस बात में होता है कि घड़े में से तेल न छलके। अब ऐसे करते हुए वे परिक्रमा पूर्ण करते हैं और आनंदित होकर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचते हैं। वे प्रभु के समक्ष घड़ा रखते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि देखिए भगवान, आपका कार्य पूर्ण हुआ। तो भगवान विष्णु इस पर कहते हैं कि नारद, अब तुम मुझे बताओ, इस पूरी परिक्रमा के बीच तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? इस पर नारद मुनि सोच में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, जब काम आपका था तो फिर बार बार आपका नाम लेने की आवश्यकता क्या है? मेरा तो सारा ध्यान इसी बात में था कि उस गागर में से तेल न छलके। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, उस किसान को भी जो काम मैंने दिया है, यानी कि खेती, वो वही कर रहा था, परंतु अपना काम करने के उपरांत भी उसने दिन में 2 बार मेरा नाम लिया, परंतु तुमने तो 1 बार भी नहीं लिया। अब तुम बताओ, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें यह कार्य दिया था, उसी प्रकार से धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को भी मैंने ही उसका कार्य दिया, परंतु उसके उपरांत भी वो मुझे नहीं भूला। दिन में 2 बार ही सही उसने मुझे याद किया, परंतु तुमने नहीं किया। अब तुम बताओ देवर्षि, मेरा परम भक्त कौन हुआ? देवर्षि नारद इस बात को समझ जाते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया था। वे प्रभु से क्षमा मांगते हैं और फिर अपने कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। यह कहानी सचमुच में हमें बताती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों से विमुख होने की आवश्यकता नहीं, बस अपने कर्तव्य को पूर्ण करते जाओ और ईश्वर को हृदय में धारण करो। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रभृति नगर कीजिए सब काजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ज्ञान की लौ घर घर पहुंचने दीजिए। ज्ञान यज्ञ मेरा और आपका, हम सबका एक साथ एक मार्ग है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी है।